हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, सब कुछ जो है आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म आपका जो है ये मिड दिसंबर में आता है एंड एंट्रेंस एग्जाम जो है ये मार्च मिड में होता है। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 14 दिसंबर को फॉर्म आया था एंड एग्जाम जो है लास्ट टाइम शेड्यूल था 8 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में। तो हमेशा से ही जो है सीयूटी पीजी का जो शेड्यूल रहता है यही रहता है कि दिसंबर में आपका फॉर्म आएगा, या तो मिड में या तो लास्ट में। एंड एग्जाम आपका ये 10 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में होता है। तो जैसे ही 2027 के लिए अपडेट आएगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग आपको चैनल पे अपडेट करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही फॉर्म आएगा तो जो एलएलबी का पेपर कोड है ये है COQP 11। डिफरेंट पीजी कोर्सेज हैं। इसका एग्जाम जो है सीयूटी पीजी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। तो जो एलएलबी का पेपर कोड बनाया गया है ये बनाया गया है COQP 11। तो COQP 11 का क्या एग्जाम पैटर्न है। टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जीएस एंड करंट अफेयर होगा, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेगा, कोई एक करना होगा आपको, एंड कंप्यूटर का सेक्शन होगा। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट होंगे। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं तो इसका कोई जो है एनटीए इसका कोई पैटर्न नहीं बताती। रैंडम जो है कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये 2026 है। 2026 एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट से 15 क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग से 18 क्वेश्चन, जीएस एंड करंट अफेयर कंबाइन 16 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 11 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन। अब आप देखिए ये 2025 में क्या पैटर्न था। तो क्वांट से 13 क्वेश्चन आया हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग से 17 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये थोड़े चेंज होते रहते हैं। पिछले 3 या 4 साल से जीएस से फिक्स था कि 20 क्वेश्चन अराउंड पूछे ही जा रहे थे। इस बार जीएस कम हुआ, 16 हो गया। क्वांट से नियर अराउंड 10 या 11 क्वेश्चन होते थे, इस बार जो है 15 हो गए। तो कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो सकता है नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आ जाए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो सकता है 20 से 22 क्वेश्चन आ जाए। तो सारे ही सब्जेक्ट को जो है आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना। अब देखिए, पेपर आपका केवल सीबीटी मोड में होता है। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। लैंग्वेज में चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। अदर जो भी सब्जेक्ट है, क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू फॉर्म में सभी क्वेश्चन होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलेगा एंड मार्किंग स्कीम +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। अब क्या इसका सिलेबस रहने वाला है तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है, यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन आते हैं, पैराजंबल होगा, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, आरसी या पैराग्राफ कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होते हैं, इंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन होते हैं। सेम इसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर से क्वेश्चन होगा, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पैराजंबल के क्वेश्चन होंगे, इसमें भी जो है सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिलर से क्वेश्चन होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मुहावरे एंड कहावते से क्वेश्चन होता है। जीएस में लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेमस पर्सनालिटी है जो अभी करेंटली न्यूज में है, स्पोर्ट्स है। अब इसमें जो टॉपिक मेंशन है ये करंट अफेयर भी हो सकता है, स्टैटिक पोर्शन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है स्पोर्ट्स है। अब अगर करंट अफेयर में देखा जाए तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना, 2026 ये कौन जीता है। ये करंट अफेयर हो गया।
अगर स्टैट्स का पोर्शन देखा जाए तो यही पूछ लिया जाएगा कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से लिटरेचर भी है, पर्सनालिटी भी है, ये करंट से भी हो सकता है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन भी आ सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पॉलिटी है, लीगल अवेयरनेस है, ट्रेड अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नियर अराउंड अगर 16 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर, अदर आपका स्टेट्स पोर्शन होता है। कंप्यूटर में क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्टकट की से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया है। एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड हर बार जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर रिलेटेड टर्म से होते हैं। अब क्वांट का क्या सिलेबस है, तो देखिए क्लॉक कैलेंडर तो ये रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा। एवरेज है, कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस पोर्शन है। सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम ऑन ए नंबर एंड ट्रेन है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज से क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होगा। पार्टनरशिप है, एसआईसीआई से क्वेश्चन होगा। रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड पिस्टन है, टीएसडी है, स्टॉक एंड शेयर है। बैंकर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एडवांस पोर्शन में ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, सेट थियरी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट है, जंक्शन है, कंक्लूजन है, इन्फ्रेंसेस है, यहाँ से क्वेश्चन होगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। नेक्स्ट एनालॉजी से क्वेश्चन होता है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है डिटेल सिलेबस है। अब एक डिटेल वीडियो हम करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो एक वीडियो आपको इस पे भी मिलेगी चैनल पे। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपने अगर सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है तो अभी कॉन्सेप्ट की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें 20 फुल लेंथ मॉक एंड टोटल आपको 115 सेक्शनल मिल जाएंगे। इसको लेके आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू एनालिसिस करते रहिए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, देन अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए जीएस सेक्शन, इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो जीएस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट 110 टॉपिक दिया हुआ है। एक टॉपिक का कंटेंट जो है 5 से 6 पेज का है। डेली बेसिस पे आप अगर एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे 110 डेज में, आपका जीके पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं आप कंबाइन ई बुक भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअली भी अवेलेबल है, कंबाइन भी है। कंबाइन 399 का है। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो कुछ 149 का है, कुछ जो है ये 99 का है। ये डिटेल वीडियो हम ई बुक पे भी करेंगे, उसमें हम आपको पूरा कंटेंट दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है। ठीक है ना, एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें है। एंड नियर अराउंड 3400 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। एंड अगर आप एलएलबी के लिए बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप अभी कॉन्सेप्ट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी, 20 फुल लेंथ मॉक एंड 115 सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे आपको। स्टडी प्लानर मिलेगा, ई बुक भी आपको मिलेगा, पीवाईक्यू भी आपको इसमें मिलेंगे। कोई भी डाउट है, डाउट ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। एंड एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो एलएलबी के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। अभी से आप इसको लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 60 से 75 डेज लगेंगे, ये सब कुछ जो है आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, ई बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, सारे मॉक लगा लीजिए, है ना सर। फिर अभी तक जितने भी पीवाईक्यू हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इससे बाहर से कुछ नहीं आना है। एक ही सेक्शन थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो है जीएस का।
तो जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो भी एनटीए पैटर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 110 टॉपिक बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। डेली बेसिस पे आप अगर एक एक टॉपिक भी कर लेंगे, 15 से 20 मिनट भी दे देंगे जीएस को, आराम से जीके कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एंड जो भी इसके पीवाईक्यू हैं एलएलबी के लिए, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सीयूटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हम अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देंगे। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आपको ये सिलेबस नहीं मिल रहा है, आप मेंशन कर दीजिए, सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? 26 का पेपर नहीं मिल रहा है, मैसेज करिए, मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एलएलबी का सिलेबस वास्ट है। क्वांट का सिलेबस बहुत अधिक है, जीएस भी आ गया है इसमें। तो डेली बेसिस पे आप अगर 2 से 3 घंटे भी देंगे तो टाइमली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लास्ट में मॉक के लिए भी आपके पास टाइम रहेगा, रिवीजन के लिए भी टाइम रहेगा। ठीक है ना? चलिए देन, सीयूटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा कंटिन्यू हम लोग चैनल पे भी अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है स्पेशली एलएलबी के लिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगा हम लोग वहाँ पे भी अपडेट करेंगे। ठीक है ना?